बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। सो नाज़रीन, आज हम बताएंगे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। हिंदुस्तान की तारीख़ में जिन हुक्मरान ने बहुत ज़्यादा शहरत हासिल की, इनमें से सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम भी सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। रिवायात से मालूम होता है कि सुल्तान शहाबुद्दीन औरी की औलाद नरीना नहीं थी, यानी इसके यहाँ कोई बेटा नहीं पैदा हुआ था। चुनांचे इसने बहुत से ग़ुलाम बच्चे खरीद कर इनकी परवरिश शाहाना अंदाज में की थी और उन्होंने अपने बेटों की ही तरह पाला था। एक मर्तबा जब इसने जश्न मनाने का ऐलान किया तो इस जश्न के दौरान इसने अपने इन ग़ुलामों में मस्कूक और गैर मस्कूक चांदी और सोना तकसीम किया। दरअसल मस्कूक वो चांदी व सोना होता है जो कि सिक्कों की सूरत में डाला जाता था और इस पर सुल्तान के नाम की मोहर होती थी, जबकि गैर मस्कूक चांदी व सोना वो होता है जो कि सादा सिक्कों में या आम टुकड़ों की सूरत में होता है। सुल्तान को मालूम हुआ कि इसके एक ग़ुलाम ने इनाम में मिला हुआ वो तमाम चांदी व सोना जश्न के बाद गरीब लोगों में तकसीम कर दिया और खुद अपने पास कुछ भी ना रखा। इस बात की खबर सुल्तान शहाबुद्दीन औरी को भी मिल गई। चुनांचे इसने इस ग़ुलाम को फ़ौरन तलब कर लिया और पूछा कि ये तो हमने तुम्हें इनाम दिया था और तुमने लोगों में बांट दिया क्या? ये हमने गलत किया था। इस ग़ुलाम ने बड़े ही अदब के साथ जवाब दिया कि जहाँ पनाह ये मैंने इसलिए किया कि जिन गरीब लोगों में चांदी व सोने में तकसीम किया वो आपकी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के लिए ज़रूर दुआएं करेंगे और सबको तो मालूम है कि मैं आपका ग़ुलाम हूँ, लिहाजा लोगों को यही मालूम होगा कि मैंने वो चांदी व सोना आप ही की तरफ से तकसीम किया है। मेरे लिए तो आप ही काफ़ी है। आपके होते हुए भला मुझे किसी चीज़ की कमी हो सकती है? इस ग़ुलाम की इस बात ने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का दिल जीत लिया, लिहाजा वो इसके साथ नहायत शफ़क़त के साथ पेश आया और अब इस पर अपनी खुसूसी नवाज़िशात करने लगा। अब वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का मंजूरी नज़र बन चुका था। ये कोई और नहीं बल्कि मुस्तकबिल का सुल्तान हिंद सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। बचपन में दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक को फरदा फरोशों से तुर्किस्तान से अगवा किया और निशापुर में वहाँ की काजी फ़खरुद्दीन बिन अब्दुल अज़ीज़ को भी के हाथों फ़रोख्त कर दिया। अब इमाम आज़म हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से थे। अब निशापुर और गिरदनवा के हाकिम भी थे। इस ग़ुलाम बच्चे की गोया किस्मत चमक गई, क्योंकि इस बच्चे ने काजी साहब के यहाँ सबसे पहले कुरान करीम नाज़िरा पढ़ा और फिर जंगी अमूर यानी तलवारबाजी और नीज़ाबाजी के हामिल मुहारत हासिल की। फिर अचानक ही काजी फ़खरुद्दीन का इंतकाल हो गया तो इनके बेटों ने इस ग़ुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को एक मरतबा फ़रोख्त कर दिया और इस मरतबा ख़रीदने वाला एक ताजर था। फिर कुछ यूँ हुआ कि एक मरतबा वो ताजर जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की खिदमत में गया तो इस नौउम्र ग़ुलाम को अपने हमरा ले गए। सुल्तान ने इस नौउम्र ग़ुलाम की बहुत तारीफ़ की तो इस ताजर ने वो नौउम्र ग़ुलाम को भी अपने हमरा ले गया। सुल्तान ने इस नौउम्र की बहुत तारीफ़ की तो इस ताजर ने वो नौउम्र ग़ुलाम बतौरी हदिया सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया। चुनांचे इसकी आला ज़रफ़ी पर सुल्तान ने खूब उसे इनामात से नवाजा। फिर जब उसे मालूम हुआ कि वो मशहूर ज़माना काजी फ़खरुद्दीन की खिदमत में भी रह चुका है और दीनी उलूम भी हासिल कर चुका है तो इसकी कदर सुल्तान के दिल भी और भी ज़्यादा हो गई। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जंगों में अपने साथ रखना शुरू कर दिया ताकि उसे जंगों के बारे में तजुर्बा हासिल हो। एक मरतबा ऐसा हुआ कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ख्वारज़म शाह के साथ जंग में मसरूफ़ था। इस जंग में कुतुबुद्दीन ऐबक दुश्मनों के हाथों गिरफ्तार हो गया, जिन्होंने इसको लोहे के एक पिंजरे में डाल दिया। हुआ यूँ था कि जंग जब जारी था तो सुल्तान शाह के जो मरहूम ख्वारज़म शाह का बेटा था, इसको ये इत्तला मिली कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का दरोगा अस्तबल अपने लश्कर के हमरा घोड़ों के चारे का बंदोबस्त करने के लिए मरशू शहर के नवाही इलाकों में मौजूद है। चुनांचे सुल्तान शाह ने फौरी तौर पर इसने दरोगा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया।
सुल्तान शाह इस दरोगा की अहमियत से बखूबी वाकिफ था। ये जानता था कि अगर दरोगा गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर वो गौरी सुल्तान अपनी मनमानी शराइत पर मुआहदा करने में यकीनन कामयाब हो जाएगा। चुनांचे जब कुतुबुद्दीन ऐबक को इसकी लश्करी गिरफ्तार करके लाए तो सुल्तान शाह ने उन्हें हुक्म दिया कि उसे लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया जाए। सुल्तान शाह कुतुबुद्दीन ऐबक की गिरफ्तारी पर हद दर्जा खुश था। यह खबर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को भी हो गई कि इसका मंजूरी नज़र और शाही अस्तबल का दरोगा दुश्मनों के हाथों गिरफ्तार हो चुका है और उसे जलील करने के लिए लोहे के एक पिंजरे में जानवरों की तरह रखा गया है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी चूंकि अपने गुलामों को अपने हकीकी बेटों की तरह समझता था, इसलिए इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ किए जाने वाले सुल्तान शाह के नारवा सलूक पर बहुत गहरा दुख हुआ। इसने शदीद गुस्से की हालत में सुल्तान शाह पर हमला कर दिया। सुल्तान शाह हैरान व परेशान हो गया, क्योंकि इसका तो ये ख्याल था कि सुल्तान चूँकि अपने ग़ुलामों को अपने बेटों की तरह समझता है, चुनांचे वो अपने दरोगा की रिहाई की भीख मांगेगा और इसकी मनमानी शराइत पर मुआहिदा करेगा। वो तो ये सोच भी नहीं सकता था कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी इस पर हमला ही कर देगा, मगर इसकी सोच की बरअक्स सुल्तान ने शदीद क़ुव्वत और जो अलमर्दी के साथ हमला किया और इसे इबरतनाक शिकस्त से दोचार कर दिया। सुल्तान शाह का सारा लश्कर जिधर मुँह आया निकल भागा, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए यह सूरत हाल बहुत ख़तरनाक थी, क्योंकि वो वीराने में जहाँ पर चारों तरफ सुल्तान शाह की लश्करियों की लाशें पड़ी हुई थी, वो पिंजरे में बेबसी से बंद पड़ा हुआ था। धीरे धीरे शाम होती जा रही थी। सुल्तान की नज़रें दुश्मन के भागते हुए लश्करियों पर जमी हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को दूर दूर तक कोई शख्स भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान अचानक सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को इसका ख्याल आया तो इसने हुक्म दिया कि शाम का दिन लगा पहले से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को ढूंढ कर लाया जाए। सुल्तान को यह खतरा था कि ये ना हो कि सुल्तान शाह कुतुबुद्दीन ऐबक को भी अपने साथ ले जाए। सुल्तान के लश्करियों ने हर तरफ ढूंढना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने दरख्तों की जड़ में एक पिंजरा दूर से देखा और इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। जब वो इस पिंजरे की करीब पहुंचे तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लिया। चुनांचे वो इसी हालत में लेकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो गए। सुल्तान ने जब अपनी मंजूरी नज़र को इस हाल में देखा तो शिद्दती जज्बात से दिल गिरफ्ता हो गया। इसकी आंखों से आंसू रवा थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक इसका ग़ुलाम नहीं बल्कि हकीकी बेटा ही हो। जब उसे पिंजरे में से निकाला गया तो सुल्तान ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगाया और अपने लगे से कीमती मोतियों का हार उतार कर बतौर शफ़क़त कुतुबुद्दीन ऐबक के गले में डाल दिया, ताकि वो दिल गिरफ्तार ना होने पाए और लश्करियों में भी इसकी कदरी ना हो। कुतुबुद्दीन ऐबक बिलाशुबा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के पास एक ग़ुलाम की हैसियत से ही आया था, मगर तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ पहले तो दरोगा अस्तबल जैसे हसास मुनसिब पर पहुंचा और इसके बाद हर दिल अजीज़ और छोटी की सलारों पर इसका शुमार होने लगा। इस मौके पर यकीनन कुदरत भी कुतुबुद्दीन ऐबक का साथ दे रही थी, क्योंकि उन ही दिनों सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को मुल्तान और इसके गर्दनवा में करामतियों की मज़मूम कार्रवाइयों और इनके अहले इस्लाम पर किए जाने वाले जुल्म व सितम की दास्तानें पहुँचे। चुनांचे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने मुल्क हिंदुस्तान पर हमलावर होने का फैसला कर लिया। अगर यह कहा जाए तो हरगिज़ बेचाना न होगा कि दरअसल सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का हिंदुस्तान पर हमलावर होना एक तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के बदबख्त और नसीब का कुन्ना ही था। मुल्तान और गिरदनवा में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की कार्रवाइयाँ एक तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक की कामयाबी की वजह बन गई। करामती दरअसल मुसलमान ही कहलाते थे, मगर उन्होंने मज़हब के में बहुत कुछ बिगाड़ कर रख दिया था। चुनांचे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ इनकी हुकूमत कायम हो चुकी थी, खात्मा करने का इज़्म किया। सुल्तान एक पक्का और सच्चा मुसलमान था, लिहाजा इसने इनकी सरकोबी को अपने ऊपर मुलाजिम कर लिया। इस मुहिम में इसका काबिल इत्मीनान सालार कुतुबुद्दीन ऐबक भी शामिल था, जिसे इसने अपने हकीकी बेटों की तरफ पाला था और खुसूसी तरबियत की थी। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की करामतियों के साथ बड़ी ही खौफनाक और खूनरेज़ जंग हुई। करामतियों ने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया, मगर सुल्तान के जज्बा जाश परोशी के आगे बेबस हो गए।
बहुत बुरी तरह सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर के हाथों शिकस्त हुई। चुनांचे रफ्ता रफ्ता मुल्तान से गुलामतियों का सफाया हो गया। इसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने उच्च शहर का रुख किया और उसे भी बजूर कुव्वत फतह कर लिया। उस वक्त एक राजा के मातहत था। उच्च के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने पेशावर, सिंध और लाहौर पर लश्कर कशी की और यहाँ इस पर वसी कामयाबियाँ हासिल किए। फिर जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के खिलाफ हिंदुस्तान के तमाम राजाओं ने जंग की तो सुल्तान ने उनको गोया कि बिल्कुल कंगाल ही कर दिया। इन शानदार कामयाबियों के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अजमेर में दाखिल हुआ। अजमेर की फतह के बाद अब सुल्तान ने दिल्ली की तरफ रुख किया, मगर दिल्ली के राजा ने उसके साथ जद हद दर्जा अच्छा सलूक किया और नहायत कीमती तोहफे इसकी खदमत में पेश किए। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहराम का हाकिम मुकर्रर किया और वापस गजनी चला गया। कहराम हिंदुस्तान का पहला शहर था जिसका हाकिम कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान ने बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक चाहता था कि दिल्ली शहर को ही अपनी हुकूमत का मरकज़ बनाए और इसके बाद इतराब के बड़े बड़े शहरों पर हमलावर होकर अपनी सुल्तनत को वसीह करे। लिहाजा चंद रोज़ तक इसने कहराम शहर ही में क़याम किया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी तो अपने लश्कर का बड़ा हिस्सा लेकर गजनी लौट चुका था। अब हिंदुस्तान में जो भी कार्रवाई करना थी वो यकीनन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करना थी, क्योंकि अब मफतूहा इलाकों में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक ही छोड़ा कर गया था। चुनांचे इसको अब इन इलाकों का नज़म व नसक दुरुस्त और बरकरार रखना था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंद रोज़ कहराम शहर में ही क़याम किया और अपने लश्कर को तरतीब देता रहा। फिर इसने अपने लश्कर के साथ दिल्ली का रुख किया। इसकी नज़रों में अब दो ही शहर थे, एक तो दिल्ली और दूसरा मेरठ। ये दोनों शहर इस वक्त राजा राय पतूरा खांडे राव के रिश्तेदारों के मातहत थे, यानी उन्हें इनकी मुकम्मल तौर पर हिमायत हासिल थी। कुतुबुद्दीन ऐबक आंधी और तूफान के मानन हरकत में आया। अगरचे इसके पास कोई बहुत बड़ा लश्कर नहीं था, मगर इसने अपने लश्कर के साथ इस कदर जो मर्दी का मुजाहिरा किया कि बहुत ही जल्द इसने दिल्ली और मेरठ शहर दोनों शहरों को पता करके अपनी अमलदारी में शामिल कर लिया। अब इसने दिल्ली शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाते हुए अपनी ताकत व क़ुव्वत का भी मरकज़ बनाना शुरू कर दिया। दिल्ली शहर में इंतज़ामात को बेहतर करने के बाद इसने कोल शहर का रुख किया। ये एक बहुत पुराना शहर था। मौजूदा दौर में इसको अलीगढ़ कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब कोल, कहराम, दिल्ली, मेरठ और चंद दीगर इलाकों को पता कर लिया और वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर ली तो इसके नतीजे में हिंदुस्तान के बड़े बड़े महाराजा इसकी ताबे हो चुके थे और बहुत से जंगजू में मारे जा चुके थे। इस दौर में एक सिर्फ कनौज और बनारस के राजा ही की ताकत दिखाई दे रही थी। इसकी क़ुव्वत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि इसके लश्कर में 3000 से ज़ायद सुदाए हुए हाथी थे, जिन्हें खुसूसी तौर पर जंगों के लिए ही सुदाया जाता था। बनारस और कनौज के राजा का यह ख्याल था कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपना लश्कर लेकर गजनी वापस जा चुका है और इसकी तरफ से कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान में हाकिम है और इसके पास तो इतना बड़ा लश्कर नहीं है। इसके ख्याल में अगर इस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक पर चढ़ाई कर दे तो जिस कदर हिस्सों या इलाकों पर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने कब्ज़ा किया है वो सबसे बड़ी आसानी के साथ छुड़ाए जा सकते हैं और इसी तरह इसकी क़ुव्वत ज़्यादा वसी हो जाएगी। कनौज और बनारस के राजा जयचंद ने अपने तौर पर यही मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। शायद वो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेतरपे कामयाबियों की तरफ तवज्जो ही नहीं देना चाहता था। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी एक बेदार मुअज़्ज़िज़ सुल्तान था। इसने हिंदुस्तान के कोने कोने से इत्तलाआत का एक मरबूत निज़ाम कायम कर रखा था। चुनांचे इसको जल्द ही राजा जयचंद की सरगर्मियों की इत्तला मिल गई कि वो अचानक ही बड़ी ज़बरदस्त क़ुव्वत के साथ मुसलमानों की नई हुकूमत को कोथा व बाला करने के लिए जंगी तैयारियों में दिन रात मसरूफ़ी अमल है और इसका सद्भाव न किया गया तो आने वाले दिनों में उनकी सुल्तान के लिए नहायत ख़तरनाक साबित हो जाएंगे। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का अगर अपने ग़ुलामों को बेटा कहता था तो बाप बनकर भी दिखाता था। चुनांचे जो इत्तलाआत उसे मिली थी इसके नतीजे में इस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की पश्त पनाही ज़रूर करना थी, यानी इसने किसी भी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक के पैगाम का इंतज़ार नहीं किया।
बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक को पैगाम पहुंचाया कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा है। सुल्तान ने दिल्ली पहुंचकर आराम करना हरगिज़ पसंद नहीं किया, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लश्कर को भी साथ मिलाकर पूरी तौर पर राजा चेचंद की तरफ कूच किया। जब जब बनारस व कनौज के राजा को सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के आने पर फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के हमरा इसकी तरफ आने की इत्तला मिली, तो इसने भी अपने लश्कर को तैयार कर लिया, अगरचे इसका अपना यही ख्याल था कि वो अपनी खाम ख्याली में हद दर्जा खुश था कि अब हिंदुस्तान से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के मुश्तरका लश्कर ने अठावा के मुकाम पर पड़ाव डाला और इसके मुकाबले में बनारस और कनौज के राजा जयचंद ने एक बहुत ही बड़े लश्कर के साथ इसके सामने पड़ाव डाला। राजा देख रहा था कि मुसलमानों का लश्कर तो इसके लश्कर के मुकाबले में कुछ नहीं है, चुनांचे वो दिल ही इब्तिदा में राजा के लश्कर की ज़बरदस्त तबाही मचा दी। मगर जब मुसलमानों ने मुनज़्ज़म अंदाज में ज़बरदस्त तीरंदाजी की तो राजा के हाथियों को उल्टे पाँव भागने पर मजबूर कर दिया। अब हुआ ये कि जिन हाथियों को राजा मुसलमानों की तबाही के लिए लाया था, वही हाथी इसके अपने ही लश्कर को रौंद रहे थे। इस अफरा तफरी में राजा को एक तीर आन कर कार लगा। तीर लगने से राजा जिस हाथी पर सवार था इसके हुए पर गिर गया। लश्करियों ने जब यह देखा कि इनका राजा होदे पर तीर खाकर गिर गया है तो वो ये समझे कि वो हलाक हो गया है। अब राजा के लश्करियों ने जिधर मुंह आया भागना शुरू कर दिया। राजा जयचंद की ये बहुत ही हौलनाक शिकस्त थी, जिसके नतीजे में इसका लश्कर पूरी तरह तबाह व बर्बाद होकर रह गया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अब बनारस की तरफ रुख कर लिया। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बस इतना ही। इंशाल्लाह उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।